मेरा कम से कम 12-13 एकड़ का अंगूर का खेती है। अंगूर में से 50 से 60 लाख रुपए का सेल होता है। एक पेड़ में हम कम से कम 8 से 9 केजी का अंगूर निकलते हैं। सरकार से जो भी मिल रहा है वो हमारे लिए एक अच्छा है। जो समस्या हमारी है वो हमें सॉल्व करनी है, ये इंटेंशन लेके हम काम करते हैं। नासिक का जिक्र आते ही आपको अंगूर की खेती का ख्याल आता है, यहाँ पे होने वाली फल और सब्जियों का ख्याल आता है। यहाँ के किसान कई तरीके की प्रोसेसिंग यूनिट्स पे काम करते हैं, कई तरह की सब्जियाँ लगाते हैं। इन्हीं में से एक किसान से हम मिलवाते हैं जो 13-14 एकड़ में अंगूर का बगीचे में जो है उसको अंगूर उगाते हैं। उसके साथ में इंटर क्रॉपिंग लेते हैं और कई तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स में चलते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गणेश जी, आप मुझे अपने जो आपका ये खेती का पूरा मॉडल है, आपने अच्छा सा घर भी बनवाया है, थोड़ा सा खेती के बारे में बताएं, कब से कर रहे हैं और इसका क्या कितना आपका जो है आउटपुट रहता है। मैंने 2004 से खेती शुरू की है। मेरा एक्चुअली होटल मैनेजमेंट हुआ है। होटल मैनेजमेंट होने के बाद 2004 में मैंने पढ़ाई कहाँ तक की है? होटल मैनेजमेंट किया है। होटल मैनेजमेंट। तो उसके बाद मैंने खेती करने का डिसीजन लिया और 2004 से खेती कर रहा हूँ। और आज मेरा कम से कम 12-13 एकड़ का अंगूर का खेती है। अंगूर का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो हमें कम से कम अंगूर में से 50 से 60 लाख रुपए का सेल होता है और उसमें से हमें कम से कम 22 से 23 लाख रुपए का मुनाफा उसमें। इसके अलावा भी आप प्रोसेसिंग और इस सब पे काम करते हैं कि ये जो आपका बगीचा है, कितने साल पुराना बगीचा है? ये जो बगीचा अभी आप देख रहे हैं तो ये 6 साल का बगीचा होने आया है। और ऐसे जो अंगूर के बगीचे की लाइफ है वो कम से कम 12 से 15 साल तक रहती है। तो हमारे कुछ बगीचे हैं जो मैं 15 अपने साल दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख सकते हैं, जो आप अंगूर बड़े बड़े दुकानों में लेते हैं, आप मॉल से ख़रीदते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाए जाते हैं। चारों ऊपर से पूरा बगीचा इसको ढक लेता है। इसकी कटाई छटाई भी होती है और ये पेड़ ऐसे आते हैं जिनको ड्रिप के ज़रिए से पानी भी दिया जाता है और काफ़ी थोड़ी देख रेख करनी होती है। अंगूर की खेती से और इसके साथ में बीच में आप कुछ लेते हैं कि खेती का जो है ना, अंगूर की खेती को फ़ायदेमंद कैसे बनाया जाए। अंगूर की खेती में तो अंदर में कोई नहीं ले सकते, लेकिन खेती अगर हमने टेक्नोलॉजी और नॉलेज बढ़ा की या प्रॉपर साइंस के साथ की तो हमारा प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ना लाजमी है। उसमें हमने देखा है कि अभी जो पुराने अंगूर थे, आप जो थॉमसन सफ़ेद कलर के अंगूर खाते थे काले कलर के, अभी उसमें रेड कलर की अच्छी वैरायटीज़ आई है। जो हम इंपोर्टेड वैरायटी जो देखते उससे भी अच्छी क्वालिटी की वैरायटी हमने इंपोर्ट की है। उसके पेटेंट्स राइट सह्याद्री के पास है और वो वैरायटी की प्रोडक्शन करना, जैसे कि इसमें से ये है क्रिम्सन बोल के ये जो वैरायटी है उसका प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट को हम नया कुछ दे पाएंगे, नए टेस्ट दे पाएंगे जो हमें प्रॉफिट में लेके जाने के लिए मदद करेगी। गणेश जी, ये जो अंगूर की खेती है वो 1 एकड़ में एक साल में लागत कितनी आती, जब इसका अंगूर का बगीचा लगाते हैं उसकी देख रेख करने के बाद, उसके बाद इसको हर साल कितना मेंटेन करना पड़ता है? ये अंगूर की जो खेती है उसमें हमें अब शुरुआत करने पे जो फाउंडेशन कॉस्ट है, जो शुरुआती लागत है वो कम से कम 7 से 8 लाख के करीब। ये स्टील्स, वायर्स, ड्रिप, नए पौधे और उसका टर्निंग, उसको ऊपर लेना, ये जो भी है ये 7 से 8 लाख रुपए की कॉस्ट है, क्योंकि उसमें स्टील और वायर्स जो है ये मेजर कॉस्ट है 1 एकड़ में। और हर साल के लिए हमें 2.5 लाख के करीब, और क्लाइमेट अगर ख़राब हो गया तो 2.5 से 3 लाख के करीब हमें प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट लग जाती है। पर अभी जैसे आपने क्लाइमेट की बात की, क्लाइमेट चेंज हो रहा है या कीड़े वीड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसमें कैसे इसको बचाते हैं कि ये पत्थर वत्थर गिरते हैं या अचानक से कुछ बारिश हो जाती है, तो इसमें किस तरीके का नुकसान होता है? ये जैसे मैं अभी पहले भी बता रहा था आपको कि जो नया वैरायटीज़ आया है तो उसमें अगर ज़्यादा हेल स्टॉर्म हो गया तो इसमें से नहीं बच सकते। लेकिन छोटे छोटे ओले है या बारिश है, 200 mm तक की भी बारिश हो गई, तब वो उसको सस्टेन के लिए जो नई वैरायटीज़ आई है उसके पेटेंट्स राइट जो हमें मिले हैं, और वो वैरायटी रेन टॉलरेंस है। वो वैरायटी का फ्रूटफुलनेस कम से कम 100% के और 150% के करीब का फ्रूटफुलनेस है। तो 150% हम कैसे काउंट करते हैं, 100 कैन अगर हमने पूर्ण की तो 100 कैन पूर्ण करने के बाद हमें 150 गुच्छे मिलेंगे। तो ये उसका फ्रूटफुलनेस का रेशो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी समस्याएं नए वैरायटी के आने की वजह से सॉल्व हो रही है। जी, नए नए प्रयोग करते रहते हैं। एक पेड़ में कितना अंगूर निकलता है?
अभी ये जो पुराना बगीचा है इसको अगर देखें, ये कौन सा है, ब्लैक अंगूर है या ग्रीन है? ये रेड कलर की क्रिम्सन वैरायटी है। एक पेड़ में हम कम से कम 8 से 9 केजी का अंगूर निकालते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं रहेगा, दूर की मंडी तक जाएगा नहीं, खाने वाले को जो मिठास चाहिए वो मिलेगी नहीं। जो सुनने में आता है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो वैसी नहीं होती और वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है माल। और यहाँ पे क्या है कि अंगूर में कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं तो दवाई ज़्यादा छोड़नी पड़ती है। ये एक्सपोर्ट के जो स्टैंडर्ड हैं उसको कैसे मीट करते हैं? ये तो नेचुरल है, जैसे हमें सर्दी खांसी ज़ुकाम होती है वही चीज़ ये पेड़ पौधे हैं उनको भी होने वाली है। लेकिन अंगूर के खेत में जो प्रॉब्लम आप सुन रहे हो कि ज़्यादा केमिकल का यूज़ होता है, तो वैसी कोई बात नहीं है। तो हम कौन से केमिकल को कब मारना है, कौन सा केमिकल के लिए कोई जो भी नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स है, वो यूज़ करने। आप जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से डालते हैं ताकि नुकसान ना हो। हाँ। ये बाहर ये आपका सारा अंगूर एक्सपोर्ट होता है या मार्केट में भी बेचते हैं? ये सबसे सारा अंगूर तो हमारा मतलब 80% का एक्सपोर्ट ही होता है। उसमें से जो रिमेनिंग 20% है वो डोमेस्टिक को जाता है। तो अभी अंगूर के अलावा आप क्या क्या करते हैं, किस तरह की खेती करते हैं? खेती में और हम जो भी हमारा अगर अंगूर का बगीचा नया करना है, जैसे हमने आप बात कर रहे थे कि नया करना है, तो वो टाइम पे हम उसमें टमाटर हो या बोटल गार्ड हो, कैरेट हो, कैबेज हो, ये सारे प्रोडक्ट्स हम मीनवाइल लेते हैं। जी, तो आप जो अंगूर का बगीचा है ये 10-12 साल चलता है, तो आपके पास 13 एकड़ है, तो क्या हर साल 1 एकड़ उसको बदलते रहते हैं या एक साथ बदलते हैं? नहीं, ये 2 10 12 साल के बाद ही जो बगीचा चेंज होता है, तो एक रिनोवेशन के लिए हर 1 2 साल के बाद एक ना एक बगीचा रहता ही है। बगीचा बदलता रहता है। तो रहता अभी कुछ बदलाव आया है मार्केट में, अंगूर के मार्केट में कुछ किसानों को देखते हैं कि बहुत नुकसान हो गया। मार्केट की वजह से कुछ बदलाव आया है, सरकार से कुछ सहूलियत मिलती है? सरकार से सहयोगियत मिलना, सरकार से जो भी मिल रहा है वो हमारे लिए एक अच्छा है। सरकार की जो फैसिलिटीज़ मिल रही है एक्सपोर्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें अच्छी ही मिल रही है। लेकिन जो समस्या हमारी है वो हमें सॉल्व करनी है। ये इंटेंशन लेके हम काम करते हैं। हमने कौन सी फसल उगानी है ये हमारा डिसीजन है, तो उसको मार्केटिंग करना ये भी हमारा डिसीजन है। खाली सरकार की तरफ से हमें जो भी सहूलियत मिल रही है वही हमारे लिए बहुत है। ये हमें किसी से कोई कंप्लेंट आज के डेट पे करने की आदत नहीं है। हम जो समस्या हमने जो भी क्रॉप किया है उसके रिलेटेड जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी वो हमारी है, ये मान के हम चलते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और अंगूर की खेती के बारे में बताया। तो किसान हाईटेक और प्रोग्रेसिव किसान, एक 13 एकड़ का किसान भी करोड़पति हो सकता है और अच्छी खेती कर सकता है, बशर्ते वो अच्छी वैरायटी पे काम करे और मार्केट के हिसाब से काम करे और चीज़ों को अपडेट करता रहे। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।